बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है नेवस्टार नेविगेशन सिस्टम। इससे पहले हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को कंप्लीट डिस्कस करके आ चुके हैं। टाइम डायलेशन क्या होता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, मैस वेरिएशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट डिस्कस करके आ चुके हैं। आज उसी की एक एप्लीकेशन है और जिसमें हम नेवस्टार नेविगेशन सिस्टम को स्टडी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि ये नेवस्टार से बनता क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या आता है। ठीक है, तो नेवस्टार से क्या बनता है, NAV से बनता है नेविगेशन, S से बनता है सिस्टम, यूजिंग, T से बनता है टाइम, A से बनता है एंड, R से बनता है रेंजिंग। यानी कि नेविगेशन सिस्टम यूजिंग टाइम एंड रेंजिंग। ठीक है, तो ये बनता है हमारे पास नेवस्टार से। अब नेवस्टार नेविगेशन सिस्टम क्या होता है, देखिए आपने नाम सुना होगा GPS। अगर गूगल मैप से किसी भी अगर आपने कोई रास्ता वगैरह भूल गया है या कोई पोजीशन को लोकेट करना है तो आप गूगल मैप को यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, वो GPS सिस्टम से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो GPS क्या है, GPS है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GPS क्या है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, कि जिसके ज़रिए से हम अपनी पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं। कहीं पर हमने जाना है तो वो हम देख सकते हैं कि कौन कौन से रास्ते से जाएंगे और वो जगह यहाँ से कितनी ज़्यादा दूर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इससे कर सकते हैं। ठीक है, GPS सिस्टम से, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। अब यही हमारे पास आता है नेवस्टार नेविगेशन सिस्टम के अंदर। ओके हो गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें 24 सैटेलाइट्स होती हैं। इसमें कितनी होती हैं, 24 सैटेलाइट्स होती हैं, अर्थ के गिर्द जो हमारे पास ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रही होती हैं। ठीक है, तो जहाँ जिस जगह वो रिवॉल्व कर रही होती है उसको हम कहते हैं कि ये ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही होती है। एक्चुअल में कोई ऑर्बिट उसमें बने हुए नहीं होते, बस जिस पाथ पे वैसे रिवॉल्व कर रही हैं तो हम कहते हैं यही उसका ऑर्बिट है। ओके हो गया। 24 सैटेलाइट्स किस तरह से, अगर ये अर्थ है ना, कोई ऐसे रिवॉल्व कर रही होगी। ठीक है, कुछ सैटेलाइट्स ऐसे रिवॉल्व कर रही होंगी, कुछ ऐसे कर रही होंगी, कुछ ऐसे कर रही होंगी। ठीक है, तो पूरी अर्थ के गिर्द वो 24 सैटेलाइट्स क्या कर रही हैं, रिवॉल्व कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने ये सैटेलाइट्स बनाई हैं एक्चुअल में ऐसे अर्थ है और ये ऐसे रिवॉल्व कर रही हैं, अर्थ के बाहर ही हैं, अर्थ के ऊपर नहीं है, ये कुछ अर्थ के बाहर है। ठीक है, ये सारी 24 सैटेलाइट्स क्या हैं, ये अर्थ के बाहर ऐसे रिवॉल्व कर रही हैं। ओके हो गया। अब ये सैटेलाइट्स ही बनाती हैं ये सारा ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। इन्हीं की मदद से हम कोई भी अपनी वो लोकेशन वगैरह फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो सैटेलाइट है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये सैटेलाइट एक चक्कर कितने टाइम में कंप्लीट करती है, तो ये सैटेलाइट जो होती हैं, ये जो भी सैटेलाइट्स हैं, इसमें ये जो सैटेलाइट होती है ये 12 घंटों में एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है। यानी इसका टाइम पीरियड कितना है, 12 आवर्स। 12 आवर के अंदर एक चक्कर कंप्लीट अर्थ के गिर्द। यानी कि एक पॉइंट से, एक पोजीशन से ये दिन में 2 दफ़ा गुजरती हैं। ये दिन में कितनी दफ़ा, 24 घंटों में कितनी दफ़ा गुजरती हैं, 2 दफ़ा ये गुजरती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। अब नेक्स्ट भाई, क्यों स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम इसमें क्यों लेके आए हैं। देखिए जाहिर सी बात है, अगर ये जो हमारे पास सैटेलाइट्स हैं ये अर्थ के गिर्द घूम रही हैं और इतनी ज़्यादा स्पीड से घूम रही हैं, तो जाहिर है वो टाइम डायलेशन वगैरह के इफ़ेक्ट्स भी आएंगे, वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन वगैरह के भी इफेक्ट्स जहन में माइंड में आएंगे। ठीक है, तो अगर हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के इफेक्ट्स यानी कि रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स को माइंड में रख के सोचें तो हमारे पास स्पीड अगर हमने कैलकुलेट करनी है किसी चीज़ की तो वो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की एक्यूरेसी से हम कर सकते हैं। लेकिन विद स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अगर हम रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स को ज़ेरे गौर रखें तो जो हम किसी चीज़ की स्पीड है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से हम की एक्यूरेसी से हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम रिलेटिविस्टिक अगर हम कोई चीज़ है इससे अगर हम कोई स्पीड या कोई लोकेशन अगर हम ट्रेस कर रहे हैं, कोई कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अगर हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स को माइंड में रखें तो कितनी एक्यूरेसी तक हमें मिलेगा रिजल्ट, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की एक्यूरेसी तक का। लेकिन अगर हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स के बगैर अगर हम कोई मेजरमेंट करें, कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं इससे, तो हमारे पास 20 सेंटीमीटर पर सेकंड की एक्यूरेसी हमारे पास आती है। ओके हो गया।
यानी से हमें पता ये चला कि अगर हम रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स को माइंड में रखें, यानी ये टाइम, डायलेशन, लेंथ, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह को इसको रख के अगर हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, या कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इतनी एक्यूरेसी आएगी, ठीक है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड तक की एक्यूरेसी आएगी। अगर नहीं रखेंगे तो 20 सेंटीमीटर पर सेकंड आ गई, ठीक है। तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। उसके बाद लोकेशन ऑफ एयरक्राफ्ट, अगर हमें लोकेशन ऑफ एयरक्राफ्ट फाइंड करनी है, अगर हमें लोकेशन ऑफ एयरक्राफ्ट को देखना है, तो हमारे पास एक्यूरेसी कितनी आती है? 50 मीटर की, 50 मीटर तक की। लेकिन कब? जब हम रिलेटिविस्टिक फैक्ट्स को माइंड में रख के कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर उनको माइंड में रख के ना कैलकुलेट करें, क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक कैलकुलेट करें, ठीक है, तो फिर हमारे पास 750 मीटर तक की एक्यूरेसी आती है, ठीक है। यानी कि हमें पता ये चला कि अगर हम रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स रख कर किसी चीज़ की स्पीड या लोकेशन को अगर हम ट्रेस कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, तो हमें जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट मिलते हैं एज कंपेयर टू कि अगर हम कोई क्लासिकल थ्योरी को ये माइंड में रख के तो कोई ऐसे रिजल्ट वगैरह कैलकुलेट करें, तो फिर हमें ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स को माइंड में रख के ये टाइम, डायलेशन वगैरह, ये लेंथ, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह को माइंड में रख के अगर हम कैलकुलेशन करें, कोई रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं, तो हमें जो रिजल्ट मिलेंगे वो ज़्यादा एक्यूरेट होंगे। ओके, हो गया। तो यही सारी कहानियां हम पढ़ते हैं नेवस्टार नेविगेशन सिस्टम में, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।